यार आपने 10 ओवरों के बीच में कोई एक बाउंड्री नहीं लगाई। कोई यार कोई उनमें से ढूंढ में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी। ये स्टोनेज में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी। आप 2024 की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तब दूसरी टीमें जो है ना 300 टच कर रही हैं T20 में। वहां पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगाया। ओ यार अफरीन हो तुसी यार। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आज दूसरे T20 में भी हरा दिया। ये ऑस्ट्रेलियन साइड जो कि पूरी उनकी साइड ही नहीं, और सिर्फ जो वर्ल्ड कप में इनके T20 के प्लेयर्स थे, 3 प्लेयर्स उनके खेल रहे थे, और इस टीम ने 2 मैचों में 2 दफ़ा पाकिस्तान को हरा दिया। आज पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह स्टार्ट लिया था, लग रहा था 200 प्लस होगा। फिर हारिस रऊफ एक दफ़ा फिर इस सीरीज़ के अंदर पावरफुल तरीके से आए और वो अपनी टीम को जो है ना मैच के अंदर दोबारा लेके आए। टोटली अनप्लेबल किया हुआ है हारिस रऊफ ने जो है ऑस्ट्रेलियन के बल्लेबाजों को, और सारे उससे भाग रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही हारिस को किस तरह हैंडल करना है। लेकिन उसके बाद फिर वही, जब बैटिंग पाकिस्तान की आई और पाकिस्तान पहले ही पावर प्ले के अंदर मेरे ख्याल से वो मैच हार गया था। हमें तो ये यकीन हो ही नहीं रहा कि पाकिस्तान इस टीम के खिलाफ ये बॉलिंग, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग जो ऑस्ट्रेलिया की है, 147 रन नहीं बना पाया और दे फेल शॉट। वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका ही नहीं लगाया। नहीं, ये जेन्युइन बात है। ये कोई हम आपको कोई मीम नहीं बता रहे हैं। ये जेन्युइन बात है कि आजकल के दौर में जहाँ पे पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट इतना आगे जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह स्टार्ट लिया, पहले 3 ओवरों के अंदर उनका 50 स्कोर लगा हुआ था, और वहाँ पाकिस्तान पहले 10 ओवरों के अंदर कोई चौका ही नहीं लगा पाया। ये हकीकत है। तो मैच तो आप यहाँ पे हार गए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां पे दूसरे 283 स्कोर बना रहे हैं और मार एक इनिंग के अंदर 2-2 सेंचुरियां कर रही हैं भारत की टीम में प्लेयर्स, और वहां पे जब आप अपने प्लेयर्स को यूं देख रहे हैं और ये क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, तो आपको एक दुख ही होता है, एक गुस्सा ही चढ़ता है कि आप दोबारा से स्टोन एज में चले गए। आप 2000 वाली क्रिकेट लाके आपने दोबारा से शुरू कर दी है। तो यही बात तो हम करते हैं कि आपने चेंज लेके आने थे। कप्तान ने बारहा दफा इस तरह चीजें की हैं कि वो देखें, आज फिर रिजवान जो है, हमने इतनी दफा बताया, आज आपको थोड़ा सा दिखा भी देंगे कि वो खुलते हैं, वो खुल ही जाते हैं हर बॉल पे। ये छोटी बात नहीं है। जो क्रिकेट नहीं खेलते उनको हम बता दें कि जो हर बॉल पे जिसका राइट कंधा खुल जाए और यूं बल्ला आगे आ जाए, ऑलमोस्ट इसी टेक्निक में फ्लॉ है। इस पे ये होता है कि ना आप रोक ठीक ठीक तरीके से चल सकते हैं, ना उस गंदे बॉलों पे आप चौके लगा सकते हैं। बस आपने जब ज़हन बना लिया होता है कि मैंने मारना है, आपके एरिया में आ गई, लग गई तो ठीक है, नहीं तो आपके पास और कोई शॉट और ऑप्शन रहता नहीं है। और रिजवान T20 के अंदर जिस तरह 26 बॉलों पे आज फिर से 16 स्कोर करके गए और फिर उसके बाद आउट हो गए और अपनी टीम को तन्हे तन्हा छोड़ दिया जो है ग्राउंड के अंदर, और बिल्कुल लबारिसों की तरह हमें पाकिस्तान की टीम आज दोबारा नजर आई है खेलते हुए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब आपका कप्तान ही इस तरह की इनिंग खेल के चला जाएगा कि जिसको कोई प्लान की समझ ही नहीं आ रही है कि हमने प्लान किस तरह करना है। ये आपके सीनियर प्लेयर्स का हाल है कि जिनको पता ही नहीं है कि हमने खेलना किस तरह, जैसे ही प्रेशर आ जाए। बाबर आजम की हमने बात की है हमेशा से। देखिए, बाबर आजम वनडे में बेशक उन्होंने 37 स्कोर किए, हमने उनकी तारीफ की, वो इसलिए क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि वो वनडे के बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन टेस्ट के अंदर अगर आप उनको देखें, उनके 50 मैच हो गए यार। 50 मैच के अंदर उनका एक मैन ऑफ द मैच है। ये बड़े ऑर्डिनरी स्टैट है उनके जो टेस्ट मैच के हैं। और T20 की तो हमने उनकी बारहा बातें की हैं और पूरी दुनिया को बता बैठे हैं कि उनके लूजिंग कॉज में कितना स्कोर है, ठीक है, उनके पावर प्ले के अंदर छिक्के कितने हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि अभी वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और दुनिया किधर जा रही है। और अभी T20 क्रिकेट में ये जो आपके दोनों ओपनर्स हैं बाबर रिजवान, ये खासे पीछे रह गए हैं, और आप अभी भी जो है ना उनके साथ परसिस्ट कर रहे हैं। यही है, फिर अगर आपने अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करना है, दोस्तों को ऑब्लाइज करना है, रिजवान ने भी आके, तो क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला है। पहले बस ये था, एक चेहरा चेंज था, अब वो चेहरा बदल के उसी एजेंट के प्लेयर, उसी कंपनी के साथ जो मंसलिक प्लेयर हैं वो दोबारा से आ गए हैं। वो पहले उनको सपोर्ट करते थे, अब ये इनको सपोर्ट करेंगे। तो ये गिव एंड टेक चलता रहेगा और आवाम की आंखों में सिर्फ धूल ही झोंका जाएगा। हम इतना खुश थे कि पाकिस्तान जो है वनडे सीरीज जीता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने सीरीज जीती है, हराई है और मारा है उसने। दूसरा मैच स्पेशली जो है उनकी ऑलमोस्ट सही साइड खेल रही थी, सिर्फ उनके कुछ हाथ बैटर्स नहीं खेल रहे थे बीच में, लेकिन वो अच्छी साइड थी, उनको हराया, हमने खुल के तारीफ की और रैंकिंग भी पाकिस्तान के ऊपर आई। उसके बाद फिर देखें, फिर वही हाल, फिर टाई टाई फिश हो गए आप। जैसे ही T20 क्रिकेट आई है, जो कि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपसे इतना पीछे है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ चेंज ही नजर आ जाए।
कोई इंटेंट ही नजर आ जाए, वो भी तो खेलते हैं यार, दुनिया की क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो पहले बॉल से आके आपको मारना स्टार्ट कर देते हैं और आप जो है ना ठक्का ही लगाई जा रहे हैं। अभी तक आप इसी चक्रों में हैं कि हम किसी तरह नॉट आउट चले जाए, हमें रोलिंग चौका मिल जाए। आप अगर रोलिंग चौके ही ढूंढ रहे हैं आपके यार, आप क्लब लेवल पे आके ढूंढ लें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे जहाँ आप गए हुए हैं वहाँ पे आपको इस तरह की टीम भी, जो उनकी पूरी टीम भी नहीं है, वो भी आपको ये रोलिंग जो आप चौके नहीं देगी, आपको प्रेशर ही डालना पड़ेगा। आप प्रेशर डालेंगे, आप प्रेशर दूसरों पे क्या डालेंगे? मेरे ख्याल से आपने सारा प्रेशर जो है ना अपने आप पे और अपनी बाकी की टीम में ही डालना है। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए भी इस टीम के अंदर खेलना, बिकॉज बॉलर जब भी परफॉर्मेंस करके देती है वो मैच बना के दे देती है। जिस तरह का भी गंदा स्टार्ट हुआ, शुरू में आके गंदी बॉलिंग की 3-4 ओवर, फिर हारिस रऊफ मैच में लेके आया, सुफियान मुकीम ने जैसे एक यंगस्टर्स खिलाया, कितनी अच्छी उसने बॉलिंग की है। सुफियान ने 2 विकेटें भी ली है, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है और अच्छा एक प्रेशर होता है पहले मैच के अंदर, लेकिन आपके यंगस्टर्स ही आपको परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। आपने पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ उनको यंगस्टर खिलाए, उन्होंने आपको मैच जितवा के दिया, आपके यंगस्टर्स ने आपको जो यहाँ परफॉर्मेंस करके दी है, ठीक है, वनडे के अंदर। लेकिन जैसे ही आप यंगस्टर्स पे भरोसा छोड़ देते हैं, आपने देख लें, आप फिर अपने वही जो जिस तरह जो यारी दोस्ती है आप उसके साथ गए हैं, तो रिजल्ट आपके सामने ही आ रहे हैं। आप पहले 6 ओवरों में मैच हार जाते हैं और बड़ा मुश्किल है बॉलर्स के लिए इस टीम के अंदर खेलना, हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए, बिकॉज पहले भी जो बॉलर्स की लड़ाई रहती है, बातें रहती है, जो ग्रुपिंग बनी वजह यही बनी। और ज़्यादातर ये कहते हैं कि यार आप अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। टीम के अंदर की बातें आपको बता कि आप अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं और आप कोच भी अपने साथ मिला लेते हैं और पावर में भी आप ही होते हैं। ये गिला है बॉलर्स का और वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आज का मैच भी, अब देखिए टीम जब गंदी होती है तो पूरी टीम गंदी होती है। अब यहाँ बॉलर्स का गंदा होना इतना बनता नहीं है बेसिकली, लेकिन क्योंकि टीम हारी है तो पूरी की पूरी टीम पे बातें होंगी। मां सिवाय आप हारिस रऊफ को बीच में से निकाल लें, सुफियान मुकीम को निकाल लें, बाकी सारों की बॉलिंग भी आप देखिए कि क्या है। नसीम शाह आते हैं, वो स्टार्ट इस तरह कर रहे हैं, इस तरह भाग के, उनकी फिटनेस नीचे है नसीम शाह की। नसीम शाह को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और शायद इनको ये पता लग गया कि पीछे हमने ही खेलना है और किसी को खिलाना नहीं है, और उसके बाद फिर चीज़ें इस तरह की हो तो फ़ायदा नहीं है। 132-33 की पेस आती है आपकी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी हैं यार, ये जो मैं इनको देख रहा था, एक वो बॉलर तेज है उनका लेफ्टी, उसके बाद 131-32 की पेस आ रही थी जो जिसने सेकंड न्यू बॉल किया, बार्लेट उसका गालिबन नाम है। तो इन बॉलर्स के खिलाफ भी आपने ठक्के लगाने, आपने 10 ओवरों में चौका ही कोई नहीं मारा यार, आपने पहले 10 ओवरों में चौका ही कोई नहीं मारा। मैं हैरान हूं आप लोगों की अप्रोच पे यार। मतलब ये आप लोग पूरे पाकिस्तान को दर्स देते फिरते हैं। आप लोग बताते हैं पाकिस्तान को कि हाँ क्रिकेट खेली किस तरह जाती है। जिस तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बातें करते हैं, माशाल्लाह इतनी इतनी बड़ी बातें कर देते हैं, और आप पे जब कैमरा पड़ता है टीम के अंदर, जब हर्डल्स हुए होते हैं, मीटिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि वाह बातों से हमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन जब करने की बारी आती है, आप इस टीम से सीरीज हार गए। आपने 10 ओवर में चौका कोई नहीं मारा है। आपका कोई सर ना पैर था, प्लानिंग थी कोई आपकी नजर आई है चेस करते हुए? 150 स्कोर आपने चेस करना था, वो आपसे नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप में शायद इस फॉर्मेट के लिए वो एबिलिटी मौजूद नहीं है। हाँ, फिर हल्के हल्के बॉलर आ जाएंगे, कंडीशंस आपको मिल जाएंगी, फिर आप अपनी मर्जी से उनको धोते रहे, इधर धोते रहे, उधर धोते रहे। कहीं DE टीम आ गई पाकिस्तान के अंदर, आपके हत्थे लग गई, जिम्बाब्वे, नेपाल, युगांडा, बस ठीक है आप उनको मारे। फिर नहीं तो आप कंसिस्टेंट, लोग आप पे यही बातें करेंगे कि नहीं फ्लूक लग गए। भाई आपको कंसिस्टेंसी के साथ आगे जाना है। सिलेक्टर्स को ये देखना है कि सिलेक्टर्स अगर इसी ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं, यही उनके पहले 3-4 बल्लेबाज हैं और वो चेंजिंग नहीं करनी, तो इस रिजल्ट्स के लिए तैयार रहें। बिकॉज हम ये सिलेक्शन कमेटी आई है, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ चेंज लेके आएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो कि वो पीछे लेके आए। लेकिन हमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि भाई बेहतरी का अमल रुकना नहीं चाहिए। वो ये अब दुनिया के सामने है, दुनिया आपको 284 रन करके दे रही है 20 ओवरों में। भी कल मैच खत्म हुआ है भारत का, उनके संजू सैमसन, तिलक, सूर्या, उन्होंने शर्मा मार मार पागल कर दिया। उसके बाद वन साइड वो मैच जीते हैं, सीरीज उन्होंने उतार के रख दी है। और यंगस्टर्स गए हैं भारत के, वहाँ आपकी पूरी साइड जाती है, अच्छी साइड। आपके सीनियर प्लेयर जिनको टोन सेट करनी है, जिनको यंगस्टर्स को समझाना है, बताना है कि हाउ इट्स डन बेसिकली, जब वो 26-26 बॉल पे 11 करेंगे और उनके होते हुए पहले 10 ओवरों में एक भी चौका नहीं लगेगा, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ कि कौन मैच जितवाएगा? फिर आप बच्चों पे मैच छोड़ दें, फिर आप कहते हैं वो फिनिश नहीं करे। ओ भाई वो फिनिश तो तब करेंगे ना कि आप उनको कोई प्रेशर से रिलीज करेंगे पहले पावर प्ले के अंदर, उनको उस तरह की चीजें देंगे। आप प्रेशर ही इतना डाल देते हैं ना, आप स्कोर करते हैं, ऊपर से आप आउट भी हो जाते हैं। तो इतनी मुश्किल सिचुएशंस में जितना वो ले गए उस्मान खान नियाजी, इतना ही बनता था।
वो भी अपनी 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 स्किन से बाहर जाके वो भी खेल गए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो जो जिस सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर वाले बल्लेबाज जो हैं, रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, चाहे ये लोग छोड़ के चले गए हैं, वो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप सीनियर प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो हमारे सीनियर प्लेयर पूछना ये है कि कब जितवाएंगे, कब ऐसा हमें टाइम देखने को मिलेगा कि हमारे सीनियर प्लेयर्स हाथ खड़ा करके कहेंगे नहीं। आपने सिर्फ एक काम करते हैं, आप देखिए आप एक और बहाना लेके आगे आ जाएंगे, आप इंशाल्लाह माशाल्लाह करते रहेंगे और उसके बाद आप देख लेंगे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर आपने एनके लगानी है, नेक्स्ट टूर के लिए रवाना हो जाना है। तो अगर सिलेक्शन कमेटी ये नहीं देख रही है चीज़ें, अगर सिलेक्शन कमेटी अब चेंज नहीं लेके आना चाहती, चाहे वो बॉलिंग के अंदर है चाहे वो बैटिंग के अंदर है, तो फिर कोई फायदा नहीं है किसी चीज़ का। आपके बॉलर्स की देख ले, आपका एक बॉलर आपको बचाई जा रहा है, वो हारिस रऊफ है। उसके अलावा आप बॉलिंग के हालात देख लें अपने। तो अगर आपने प्लेयर्स को नहीं लेके आना, आपने हसनैन को कॉन्फिडेंस ना दिया, आपने धानी को कॉन्फिडेंस ना दिया, आपने मोहम्मद अली को कॉन्फिडेंस ना दिया, आपने आकिफ जवेद को कॉन्फिडेंस ना दिया, आपने मूसा को कॉन्फिडेंस ना दिया, तो फिर इनकी मौजें लगी रहेंगी। ये मौजें लगाने वाली जगह नहीं है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। कितना चांस देना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी, इन लोगों को? बस यही पूछना है, क्या सारे चांस इन लोगों के लिए हैं? क्या पाकिस्तान इन्हीं लोगों के लिए बना है कि जिनको जो फॉर्मेट भी नहीं है उनको आप वहां खिला रहे हैं? भाई जिसकी जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस है आप उसको उसी फॉर्मेट पे रखिए। जिसने वनडे में परफॉर्मेंस दी है, बाबर की वनडे में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, आप उनको वहां रखिए। आप उनको यहाँ पे ला के आप पाकिस्तानी टीम पे भी प्रेशर डलवा रहे हैं, उन पे खुद पे भी प्रेशर डलवा रहे हैं। आप सबको पता तो है बातों का, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे भी बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में बाहर बैठ के टीवीओ पे ये बातें नहीं करते रहे। वो कहते नहीं रहे कि हम तो बाबर आजम को आउट ही नहीं करते। आकिब जवेद साहब तो बात, हाँ ये बात करते रहे ना कि हमारा प्लान ये होता है कि हम बाबर को आउट ना करें। तो अब आप फिर भी नहीं हो, आपके होते हुए भी वो ओपन कर रहे हैं T20 के अंदर, तो आपकी क्या फिर मतलब आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? तो आकिब जवेद साहब जो आपने बातें की हैं वो आपने पूरी करनी है। टीवी पे बैठ के आपने बोला कि भाई ये इस काबिल नहीं है कि T20 में पीछे रह गए हैं, तो आपने यंगस्टर्स खिलाने हैं। फिर आपको लोग ये भी डराएंगे कि इनके अलावा है नहीं। भाई सब गए, मिल गए, जवेद मियांदाद गए, जहीर अब्बास गए, वसीम अकरम, ये सारे आए गए चले गए। आपको मिल, आपको ट्राई करनी है, ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढते रहेंगे, चांस देते रहेंगे यंगस्टर्स को, कोई मिल जाएगा। अदरवाइज ये टीम इसी तरह हाईजैक रहेगी। हमने तो पहले भी बोला था कि जब ये कप्तान भी अनाउंस हुए थे, देखिए मैं उनकी कप्तानी पे कोई एतराज़ नहीं है। मेन एतराज़ ये है उन पे कि भाई क्या वो इंसाफ कर पाएंगे पाकिस्तान की टीम के साथ? क्या वो यंगस्टर्स को बना पाएंगे? क्या वो उनको उस तरह के मौके देंगे? एक होता है मौका देना, एक होता है चाहना कि वो परफॉर्मेंस करे। ऐसी जगहों पे यूज़ करना, बिकॉज कप्तान जो चाहे वो कर सकता है। किसी का करियर बनाना है ये कप्तान के हाथ में, किसी को डुबाना है कप्तान के हाथ में। अंदर होता है करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, लेकिन कप्तान इस तरह की चीज़ें कर सकता है कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी। तो क्या रिजवान इंसाफ करेंगे? और अभी तक जो उनसे T20 सीरीज में देखने को मिला है वो उसी के साथ, उसी ओपनर पार्टनरशिप के साथ वो गए हैं। और वही स्टोन एज वाली क्रिकेट जो 2000 में 1980 में खेली जाती थी, वो T20 की उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। आज तो उन्होंने हद कर दी है कि 11 ओवरों में एक चौका नहीं मारा है। मेरा मतलब है कि ऐसा लग रहा था कि एक तरफ तो हमें तो कोई जगा रहे थे लोग कि भाई जाग जाओ पाकिस्तान। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा। मतलब आप यहाँ से मैच हारेंगे। जिस तरह हारिस रऊफ आपको कमबैक करवा गए और सुफियान कमबैक करवा गए, उसके बावजूद भी आप हार गए, तो यार ये तो बड़ी ज्यादती है। ये पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ज्यादती है जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स हैं, ये जो यंगस्टर्स परफॉर्मर कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी इस परफॉर्मेंसेस के बाद भी उनको नहीं निकालना है, तो फिर कब निकालेंगे आप? फिर आपको क्या चाहिए? टीम में तब्दीलियां कब लेके आएंगे? और ऐसा क्या, कितना बुरा खेल रहे हैं, कितना हार जाए कि आपको एहसास होगा कि नहीं अब हमें चेंज करना है और नए रास्ते पे चलना है? तो सारी नजरें जो है ना आप लोगों पे मरकूज है कि सिलेक्शन कमेटी और कप्तान क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि जो बाबर आजम रिजवान के साथ करते रहे, क्योंकि एजेंट एक है, कंपनी एक है जिनके साथ साइन है। अब वो जो एहसानात बाबर ने रिजवान पे किए हैं, अब वो रिजवान का टाइम आ गया है कि वो वापस लुटाए, और वो सूद समेत वापस लुटा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स में कोई तब्दीली नहीं आई, जो अप्रोच थी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सारी नज़रें थी कि क्या रमज़ान जो है कोई तब्दीली लेके आएंगे, कुछ चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। लेकिन नहीं, आज तो हद हो गई। पहले से भी गंदी क्रिकेट खेली कि पहले 10 ओवरों में चौका ही कोई नहीं लगा। दैट्स अनबिलीवेबल क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज जीतने के बाद थोड़ा लगा के ऊपर गई है, इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच की सीरीज जीतने बाद लगा के ऊपर गई है। ये T20 क्रिकेट की जब बात आई है तो हमें इस तरह ही लगा कि अभी भी 2000 या 1990 की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें कोई तब्दीली देखने को मिली एक दफ़ा फिर
बहुत नाकस परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और यही सीनियर प्लेयर्स अगर यूँ खेलते रहे पाकिस्तान टीम के अंदर और अपने पर्सनल माइलस्टोन को ग्लोरीफाई करने के लिए, और फिर सोशल मीडिया पे जो है ना एक एक छिक्का मारते हैं और पूरा सोशल मीडिया उस छिक्के की तारीफ करता रहता है कि जिस तरह उसी छिक्के की वजह से जो है ना हम मैच जीत गए, तो ये ज्यादती है। साइम अयूब ने वहाँ 80 किया हुआ है और पीआर टीम बैठ के उस एक छिक्के को जो है ना ग्लोरीफाई कर रही है। यही वजह है कि आपके प्लेयर जो है ना जो डिजर्व करते हैं उनको रिकग्निशन नहीं मिलती, और जो एक छिक्का मारा होता है क्योंकि पैसे दिए होते हैं, पीआर टीम बैठी होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो उठाना होता है, वो उसी एक छिक्के को पूरे सोशल मीडिया पे घुमाते रहते हैं और हर स्क्रीन पे वो आ रहा होता है। यही डाउनफॉल है पाकिस्तान की क्रिकेट का, और ये राइट टाइम है पाकिस्तान को इस चीज पे काम करना है। तीसरा वनडे T20 वैसे भी डेड रबर है भाई, आप अपने यंगस्टर्स खिलाएं, आप हसीबुल्ला को लेके आए, उसे ओपन कराएं, साहिबजादा फरहान को लेके आए ऊपर, आप यंगस्टर्स को ऊपर लेके आए, उनसे परफॉर्मेंस कराएं। नहीं करते स्कोर ना करें, हार जाएं, वैसे भी तो आप हार रहे हैं ना, वैसे भी आप हार रहे हैं, तो आप यंगस्टर की तलाश में हार जाएं, आपको यंगस्टर्स मिल जाएंगे, आप 3 4 6 महीने बाद आपको आपकी टीम बन जाएगी। लेकिन अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया, अगर आपने प्लेयर्स बनाने की तरफ गए नहीं और यही यारी दोस्तियों के पीछे आप चलते रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ये 2 सीरीज़ों के बाद हमने एक हाइप बनाई थी, वो 4 मैचों के बाद उससे तेज़ी से वापस आएगी। ये आप याद रखिएगा, आप या तो अभी डिसाइड कर लीजिए या तो फिर बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू। Henry, and he's got punt for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.